जय जिन्नारायण। आज हम नाम के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। संत गुरु आकर कहते हैं दो नाम हैं, एक ध्वनात्मक और एक वर्णात्मक। वर्णात्मक नाम कहने सुनने में आता है और धुनात्मक नाम की धुन लगती है। आप देखिए, हम संसारी लोग इस संसार के व्यवहार से दुखी होकर प्रभु जी को याद करते हैं, पुकारते हैं और बार बार याचना करते हैं कि प्रभु जी आप हमको दुखों से छुड़ा लो। लेकिन प्रभु जी कहते हैं दुख भरी वस्तु को तुम चाहोगे तो वो तो दुख ही बरसाएगी। तो आप जिन वस्तुओं से दुख पा रहे हो उनको छोड़ दो। लेकिन हम जानते हैं कि हर सुख के पीछे एक दुख और हर एक दुख के पीछे एक सुख छुपा हुआ है। इसीलिए जो वस्तुएं आज हमारे पास हैं और जिनको हम चाहते हैं उन सभी में सुख है, लेकिन मिलने पर उनके दुख हमको दिखाई देने लगते हैं। जो वस्तुएं हमारे पास नहीं हैं, हमारे साथियों के पास हैं, तो उनके सुख हमको नज़र आते हैं। लेकिन जब वही वस्तुएं हमको मिल जाती हैं तो मिलने पर उनके दुख हमको दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जब तक सुख ज़्यादा है और दुख कम है तब तक हम वो वस्तु को छोड़ना पसंद नहीं करते। लेकिन जब दुख ज़्यादा और सुख कम रह जाते हैं तो फिर हम उस वस्तु को छोड़ना पसंद करते हैं। लेकिन क्या हमारे चाहने से वो वस्तु हमको मिलेगी? क्या हमारे ना चाहने से क्या वो वस्तु हमको छोड़ के चली जाएगी? संत गुरु कहते हैं ऐसा कभी नहीं होता। वो तो हमारे भाग्य में पहले से लिख दी गई है और जो हमारे भाग्य में लिख दिया गया है वो ही हमको प्राप्त होता है। लेकिन ये चाहना या ना चाहना, ये दोनों भी हमारे लिए हानिकारक हैं, कष्टदायक है। जिन चीज़ों को हमने पाया है उनसे जो हमको दुख और क्लेश मिलते हैं तो हमारे दिल में भावना पैदा होती है कि हे प्रभु इनसे हमको छुड़ाओ। हम खुद छोड़ने की कोशिश करते हैं और जब नहीं छूटते तब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी से कि आप इनसे हमको छुड़ाओ। लेकिन क्या ये प्रार्थना करने से प्रभु जी उनसे हमको छुड़ा देते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो हमारे भाग्य में लिखे हुए हैं, हमको मिलेंगे। इतनी सब बातें जानने के बाद भी जब भगवान जी को प्रार्थना करने पर भी वो हमारे कर्मों को बदल नहीं सकते या नहीं बदलते तो फिर प्रार्थना का क्या फायदा है? लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, ज़्यादा ही सुंदर बात है कि इस संसार की कोई भी वस्तु जिसको हम चाहते हैं मिलने पर उसके अंदर से दुख निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि इसको संतों ने दुखालय बताया है। ये सृष्टि दुखालय ही है। इसको मत समझिए ऐसा कि इसमें कोई भी ऐसी वस्तु है जहाँ पर सुख ही सुख है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अभी आपने सुना
जो वस्तुएं दूसरों के पास हैं उनमें हमको सुख नज़र आता है, वही वस्तुएं हमको मिल जाने पर दुख नज़र आने लगता है। लेकिन आज हम इस संसार में रहते रहते, इन दुख सुखों की नगरी में रहते रहते एक ऐसे स्थान पर जा सकते हैं कि जहाँ बैठकर हम इन दुख सुख को देख सकते हैं और आनंद के झूलों में झूल सकते हैं। आप कहेंगे भाई वो स्थान पे हमको जल्दी ले चलो, हम वहीं जाना चाहते हैं। तो वो स्थान कहीं दूर नहीं, बस आँख खुलते ही दिखने लगेगा। जब तक हम कर रहे हैं, जब तक दुख सुख हमको भोगने पड़ते हैं, और जब हम करने वाले को देख लेते हैं तो दुख सुख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। बहुत से लोगों को एक भ्रम हो जाता है कि दुख हमको दुखी करते हैं, लेकिन संतों ने कहा सुख भी हमको दुखी करते हैं, क्योंकि दुख तो हमारे पाप कर्म का फल है। आज हमारे पास संसारी सारी सुविधाएं हैं, तो क्या हम दुखी नहीं है? और हमारे पास किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है तो भी हम सुखी होते हैं, क्योंकि सुख दुख का संबंध हमारे पाप और पुण्य के ऊपर आधारित है। पाप कहते हैं अभिमान से बढ़ने वाले क्रिया को, और पुण्य कहते हैं दया के द्वारा बढ़ने वाली क्रिया को। जब हमारे अंदर दया का प्रभाव प्रकट होता है तो अपने आप पुण्य बढ़ने लगते हैं, हमको उसका पता भी नहीं चलता, वो लिखे जा रहे हैं। और जब अभिमान हमारे अंदर प्रकट होता है तो हमको पता नहीं चलता, लेकिन पाप कर्म हमारे लिखे जा रहे हैं। और इसीलिए संत गुरुओं ने बार बार एक बात कही कि जागो। लेकिन ये किसको कहा? जीव को कहा कि जागो। जीव मोह माया की नींद में सोया हुआ है, जागने पर इसको ज्ञान होगा कि तू आया है और जाएगा। लेकिन जब तक मोह माया की नींद में है तब तक ये अपने आप को करता धरता और जन्म कर मरने वाला मानता है। बच्चे का जन्म होता है, वही बच्चा फिर बड़ा होता होता बूढ़ा हो जाता है, फिर उसका मरण आ जाता है। लेकिन उस बच्चे से बूढ़ा कहलवाने वाला, बच्चे से बूढ़ा होने तक जो जीव भोग रहा था, वो नहीं जानता कि मैं आया था इस पड़ाव पे और अब ये मेरा टाइम ख़त्म हो गया और अब मैं जा रहा हूँ। यही वो बात है जो शब्दों में कही नहीं जा पा रही। अकय वाणी, जिसको कह नहीं जा सकता, सिर्फ जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। एक दिन हमारे जीवन में भी वो दिन आ जाएगा जब हम अपने आप को आत्मा देखेंगे और आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं जान लेते, अपने आप को आत्मा नहीं देख लेते, तब तक ये दुख सुख की दुनिया से हम छूट नहीं पाते। आप विचार कीजिए, जब हम सो जाते हैं और एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं, वहाँ के भोग भोगते हैं, जागने पर कहते हैं मैंने सपना देखा। बस ऐसे ही ये जो अभी स्थिति हमारी चल रही है, अभी जिस हालत में हम हैं,
जागने पर आप कहेंगे कि ये भी एक सपना ही है। सपने की यानी सपने में जो घड़ी हुई दुख सुख की घटनाएं हैं, क्या हमारे को वो फिर दुखी सुखी कर सकेंगे जागने पर? बिल्कुल नहीं। बस यही बात संतों ने बार बार कही है कि जब हम जाग जाएंगे तब हमारे को ये दुख सुख दुखी सुखी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जाग गए। फिर वही एक प्रश्न पैदा हो जाता है कि जिस नाम के मिलने पर हम मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, कर्तापन के जाल से छूट जाते हैं, कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, वो नाम क्या है? जो कहने सुनने में नहीं आता। तो हम देखेंगे बहुत ही सुंदर ढंग से कि संतों के पास वो नाम उनके देखने में आता है। संत लोग उस नाम को देखते हैं और उस नाम के ही आश्रय अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन गुण किसके गाते हैं? वो संत लोग गुण किसके गाते हैं? गुरु जी के। किसने दिखाया वो नाम जो कहने सुनने में नहीं आता? गुरुदेव ने। लेकिन वो गुरु जी कौन? उसका नाम है, गुरु जी का नाम है, लेकिन प्रभु जी का नाम नहीं है। गुरु जी हमको प्रभु जी से जोड़ देते हैं। जिनको गुरु का नाम मिल जाता है उनको प्रभु का नाम मिलने में कोई बाधा नहीं रह जाती। नाम मिलने का असली मतलब है जिसने भी हमारी जवाबदारी ले ली उसका नाम हमको मिल गया, उसने हमारा जिम्मा ले लिया, उसने अपना नाम हमको दे दिया। लेकिन देने वाले ने अपना नाम दे दिया और लेने वाला उस नाम को नहीं ले रहा, तो क्या जिसको नाम दिया वो उसका लाभ उठा सकता है? कभी नहीं उठा सकता। यही गड़बड़ हो रही है कि दो चाबी का ताला लगा हुआ है। जैसे हमारे बैंकों में लॉकर होते हैं, उनकी दो चाबी होती हैं, एक हमारे पास होती है और एक बैंक के मैनेजर के पास होती है। ना बैंक मैनेजर उस चाबी से उस लॉकर को खोल सकता है और ना हम अपनी चाबी से उसको लॉकर को खोल सकते हैं। दोनों की सम्मति जरूरी है, दोनों की चाबी मिलना जरूरी है। इसी तरह प्रेमियों, नाम देना और नाम लेना, ये दोनों भी जब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो ताला खुल जाएगा। लेकिन इस संसार में नाम देने वाले जब आते हैं तो वो तो नाम देने के लिए ही आते हैं, लेकिन नाम लेने वाला कोई उनको मिलता नहीं। बड़ा यत्न करते हैं, बड़ा प्रयत्न करते हैं, बड़ा घूमते हैं फिरते हैं, दुनिया को बातें बताते हैं, सत्संग सुनाते हैं, नाम का डंका बजाते हैं, लेकिन नाम लेने वाला नहीं मिलता। आखिर वो क्या सोचते हैं? भाई हमारे यहाँ आने से तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप विचार करके देखिए, जाए विधि राखे राम, आए विधि रहिए, जिंदा राम जिंदा राम जिंदा राम कहिए।
वो दूसरों को शिक्षण देता है, आप रो रहा है, वो कह लोग पूछते रहे क्यों क्या हुआ, तो जो हुआ वो बताता है, लेकिन उसको उस काम के होने की शिकायत नहीं है। जैसे माँ बच्चे के सताने पर रोती है, बच्चे को पीटती है, गाली देती है, मुर्दा, भाड़िया, मेला नहीं, कुछ भी बोलती है, लेकिन जब वो सो जाता है उसके ऊपर कपड़ा ढाक देती है। ये नहीं सोचती कि ठंडी में मरे तो चले, कल भी जंजाल करेगा, सोचते कैसा? उसको जिंदा रखने के लिए उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। लेकिन अगर कोई आकर कहे तुम्हारा बच्चा बहुत हरामी है, दिन भर हो गया मैं देख रहा हूँ तुमको रुला रहा है, अरे बच्चे तो ऐसे ही रुलाते हैं भैया, बच्चे तो ऐसे रुलाते हैं, कोई शिकायत है? बस ऐसा ही प्रभु से हमारी कोई शिकायत नहीं रहेगी जब हम प्रभु की मौज में मौज लेना शुरू करेंगे। और ये कब हो सकता है? जब अंदर का गुरु मिले। अंदर का गुरु मिला ना मिले साधु संत भतेरे, ए अंदर का गुरु मिला मिले साधु संत भतेरे, मन गाए गीत गुरु के ना छूटे दुखड़े मेरे, मन गाए गीत गुरु के ना छूटे दुखड़े मेरे। संतों ने आकर कहा शिक्षण तुम्हारे अंदर है, लेकिन जब तक वो जागेगा नहीं काम नहीं करेगा। और वो जब तक जागेगा नहीं, जब तक कोई जागा हुआ आपको नहीं मिलेगा। अगर योगा योग जागा हुआ मिल गया और उसकी मानना आपने शुरू कर दिया, तो आपके अंदर रहने वाला ज्ञान गुरु जाग जाएगा। और जब वो जाग जाएगा फिर क्या करेगा? काम करेगा। हम वहाँ सिरवल में रहते हैं तो कई प्रेमी लोग आ जाते हैं, इधर उधर की बातें मारते हैं, ज्ञान लड़ाते हैं, बहुत सुंदर, और हम भी बड़े प्यार से सुनते हैं। तब बाद में वो कहते हैं महाराज जी आप तो कुछ बोलते ही नहीं, तुम्हें का इतनी म्हणत नहीं। अरे म्हणणार मी भी, तुम्ही थांबले हो मग आम्ही बोलणार ना, आम्ही थांबले बोला। तुम्ही आजपर्यंत आत्तापर्यंत जे भी म्हणले सगळं एकदम करेक्ट सत्य, पण ते सत्य तुमच्या जीवनात किती उघडलंय तेवढा तुम्ही आम्हाला दाखवते का? त्याच्यानंतर ती अजिबात बोलत नाही। महाराज तुमचे सारखे आम्हीची काय चढाई एवढी झाली का? आम्ही का महाराज आहे का? मग ते महाराज पक्का झालाय त्यांच्याकरता। पण तोपर्यंत ती आम्हाला शिक्षण देत होते, तोपर्यंत आम्ही त्यांना महाराज दिसत नव्हते। पण महाराज कधी दिसायला लागले? जेव्हा आम्ही त्यांच्याकडे करणी रूपात बघायला लागले। हमने कहा भाई तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो तुम्हारा कितने काम में आया हुआ है, ये महानता की बात है। अरे आपने सोचा होगा प्रेमियों, सीता माई हनुमान से बहुत प्यार करती थी, मारुति से। मारुति तर ही बसला, ही भी मारुति, पण त्याला पूछ नाही, ते मारुतीला पूछ होती। तो एक दिन सीता माई ने खुश होकर मारुति के गले में मोतियों की माला डाल दी। सीता माई के लिए बड़ी कीमती थी। उसने सोची मारुति खुश हो जाएंगे, पर मारुति तो मारुति ही रहते हैं। उन्होंने वो माला का मणिया ऐसा उठाया, तोड़ा, फेंक दिया। जब 2-3 फेंक दिए तो सीता माई को रह नहीं गया। अरे तू बंदर का बंदर ही रह गया,
कितने कीमती मोती हैं और तू इनको तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। माता जी, कीमती वो है जिसमें राम है, कीमती वो है जिसमें सीता है, और वही मैं देख रहा हूँ इनमें कौन सा कीमती है। तोड़ता हूँ, देखता हूँ राम सीता नहीं है, फेंक देता हूँ। अरे मूर्ख, राम सीता कहाँ है? बोले हृदय में। तेरे हृदय में है? बोले है। नहीं तो मैं इसको भी फेंक देता। दिखा। और उसने अपना छाती फाड़ कर दिखाया। तो किसने देखा राम सीता को? सीता ने। और झट से नमस्कार कर दिया और कहने लगी, ये मोतियों की माता कुछ काम, माला कुछ काम की नहीं, काम के तो हृदय में राम सीता है। इसी तरह प्रेमियों, जब तक ये अंदर में गुरु नहीं बैठ जाता, ये गुरु सारे घटिया ही हैं, कुछ काम के नहीं। और अंदर में वो गुरु बैठता है जो हमको जगा देता है, जो हमको जगा देता है। जागने पर बार बार गुरु के गीत गाते हैं, तो वो कहाँ है? हृदय में। जब हमारा कोई आदमी काम कर देता है, जो काम बड़ी मुश्किल हो गए, नहीं बन रहा, और कोई आके कर दे, तो हमारे हृदय में आदमी बैठ जाता है कि नहीं? और वो हमसे कुछ ना ले, फिर तो ज़्यादा बैठ जाता, फिर तो उसकी वाह जहाँ मिल जाए बस सेवा में लग जाते हैं हम। इसी तरह प्रेमियों, ये जो संत लोग संसार में आए हैं, इनकी संगत से सतगुरु ने जिन जीवों को जगा दिया, उनके लिए राम हो गए, रहीम हो गए, गुरु हो गए, महाराज हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गए। और भाई जो नहीं जागे, उनके लिए हरामखोर है ही, क्योंकि बिना करे खाते हैं दबा के, तो हराम का ही हो है ना। करके जो खाए वो तो ठीक, और जो बिना करे खाए वो कौन हुआ? हरामखोर। तरती ये जो संत लोग थे, ये सारे ही हरामखोर थे। क्यों वेद ऐसा थे कि नहीं? नहीं, वेद प्रकाश जी तो नहीं कह रहे हैं। चंद्रभान जी आप क्या कहेंगे? हरामखोर थे ना? हाँ, जो नहीं कहते हैं वो जरा समझें। अगर वो हरामखोर नहीं थे तो हमेशा सतगुरु करता, सतगुरु करता, सतगुरु करता, सतगुरु की बदौलत मज़ा मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। कभी कहते हैं कि हमने कुछ किया करके हम कुछ बने? सब सतगुरु कर रहा, सतगुरु कर रहा, तो सतगुरु का मार खाते और दुनिया में उसके गीत गाते, फिर क्या हुए? हरामखोर हुए कि नहीं? नहीं, लेकिन हरामखोर उनको सतगुरु नहीं कहते, क्योंकि वो उनका प्रचार करते हैं। अगर कोई हमारा मार खाए और वो हमारा काम करे, तो फिर उसको हरामखोर कैसे कहेंगे? हरामखोर उसको कह सकते हैं जो मार तो खाए और काम करे नहीं, उसको क्या कहेंगे? हरामखोर। तो संसार का मार खाते थे, संसार का काम कुछ नहीं करते थे, इसलिए संसार उनको क्या कहता था? हरामखोर। आला आला छस्सम स्थाना आला। आप देखिए, घर में आप काम मत करो और सत्संग सुनाओ, आपसे सब नाराज हो जाएंगे। और आप उनका काम करो, भले उनको गाली दो, बड़े खुश हो जाएंगे। करके देखो घर में। मेरे ख्याल में हर आदमी यही काम कर रहा है। क्यों? जो करेगा उसकी गाली भी अच्छी लगेंगी। हमारे भीमराव जी कहते हैं, जो गाय दूध देती है उसकी लात भी अच्छी लगती है। हैं? अरे बाप रे! काल देश में आए गुरु जी जाज नाम का लेके, सत्संग का प्रचार करे हुए दास गुरु का होके। सत्संग का प्रचार करे गुरु जीवों को मुक्ति देते, नाम की दारू प्या के। अपना नहीं बनाते गुरु जी
किसी को करिश्मा दिखा के अपना नहीं बनाते गुरु जी। किसी को करिश्मा दिखा के वो प्रेमियों का जिम्मा लेते, वो प्रेमियों का जिम्मा लेते, वचन गुरु का दे के काल देश में आए गुरु जी जाज नाम का लेके। मनमुख ज्ञान सुनावें जग में खुद को गुरु समझ के, गुरु गुरुमुख का आनंद जगावें शब्द में सुरती लाके। प्रेमी मस्ती में झूमते रहते, प्रेमी मस्ती में झूमते रहते, गुरु की कृपा पाके काल देश में आए गुरु जी जाज नाम का लेके। जो प्रेमी गुरु दरबार में आके हरदम सत्संग सुनाता है, लेकिन मन के चक्कर में पड़ के वचन गुरु का भुलाता है, लेकिन मन के चक्कर में फंस के वचन गुरु का भुलाता है। उसको मुक्ति मिलती को ना, उसको मुक्ति मिलती को नर नाम गुरु का लेके काल देश में आए गुरु जी जाज नाम का लेके। जो प्रेमी गुरु का सत्संग सुन के इच्छा पूर्ति चाहता है, वो दरबार में रह के भी नहीं घट में आनंद पाता है, वो दरबार में रह के भी घट में आनंद पाता है। लेकिन वो सतलोक में जावे, लेकिन वो सतलोक में जावे वचन गुरु का निभा के काल देश में आए गुरु जी। जिंदा राम जी जाज में बिठा के प्रेमी से कुछ नहीं चाहते हैं, वो प्रेमियों का प्रेम जगा कर ध्यान भजन में लाते हैं, वो प्रेमियों का प्रेम जगा कर ध्यान भजन में लाते। अपना प्रेम लुटावे प्रेमी, अपना प्रेम लुटावे प्रेमी गुरु दरबार में आके काल देश में सत्संग का प्रचार करें मैं दास गुरु का होके काल देश में आए गुरु जी जाज नाम का लेके। जय जिंदा। तो प्रेमी आप विचार कीजिए, जो दास बनकर प्रचार करता है उसकी महानता तो भाई जागया हुआ जीव गा सकता है। वो अपना बनाने के लिए किसी को चमत्कार नहीं दिखाते, वो तो उसके आश्रय पर पड़े रहते हैं और उसके गीत गाते हैं, इसलिए प्रभु जी की नज़र में वो हरामखोर नहीं है। लेकिन संसार की नज़र में वो हरामखोर है। क्यों? माड़ खावा मारा हर गीत गावा सतगुरु के। अगर तने सतगुरु के गीत गाने हो हथौड़ी जा दरबार में, ऐसा घर वाले कहने लग गए हैं। वो कहते हैं अगर सतगुरु के गीत गाने हैं तो वहीं जाके मर, सतगुरु करेगा तेरा पूरा। वो सतगुरु किसको समझते हैं? बाबा को। लेकिन वो अगर सतगुरु प्रभु जी को जानते होते तो उसका भी तो पूरा प्रभु जी कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को जानते नहीं। और इसी बात को जो जानते हैं वो उनका बुरा नहीं मानते। इस बात को जो जानते हैं कि ये नादान है, उनका बुरा नहीं मानते। तो अभी आप ये देखिए, जब लोग आपको कटु वचन बोलने लगते हैं, टेढ़ी मेढ़ी भाषा करते हैं, तब आपको कैसा लगता है? गुड्डो
आपको कैसा लगता है? वो जानते कि नहीं जानते छोड़ा हैं? आपको कैसा लगता है कि ठीक लगता है, बुरा लगता है, बढ़िया लगता है? क्या लगता है आपको? वो क्या लगते हैं वो छोड़ो, उनके वचनों से आपको कैसा लगता है? जैसे पति ने ला करके हार डाल दिया 9 लखा, तो उसने चोरी का ले आया क्या डाका डाल के ले आया, क्या कमा के ला के दिया? ये छोड़ो, आपको वो हार पहनकर कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो उनकी बुरी भली बातें सुनकर कैसा लगता है? अच्छा लगता है। चलती है। अच्छा तो नहीं लगता लेकिन चलती है। क्या करे भाई, अंधा आदमी अगर बेटा आके टक्कर मार दे तो क्या करें, चोट तो लगी गई है, लेकिन उसको क्या कहें? अपनी ही गलती महसूस करते हैं, अरे वो तो अंधा है कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो आंखों वाला हूँ, मैं क्यों टकराया? इसी तरह प्रेमियों, संसार में जो लोग ये नहीं जानते कि प्रभु जी ही सतगुरु हैं, वो सतगुरु के बारे में कितनी भी टीका करें, कितना भी बुरा भला कहें, हमको भी गालियाँ दें, सतगुरु को भी गालियाँ दें, तो भी उनका बुरा हमको नहीं लगता। लेकिन अच्छा तो नहीं लगता, अच्छा तो लेकिन फिर बुरा भी नहीं लगता। तो आधे में तो हम आ ही गए होंगे, क्या आधे में भी नहीं आए? आधे करो रे मन उन साधों का संग, करो रे जिनकी संगत आनंद उपजै, जिनकी संगत आनंद उपजै, विष करना तंग, करो रे मन उन साधों का संग, करो रे मन उन साधों का संग। दोनों प्रतिष्ठा साथ रहेंगे, धन प्रतिष्ठा साथ रहेंगे, ध्यान न होवे भंग, करो रे मन उन साधों का संग, करो रे मन उन साधों का संग। माया भी कह साथ रहेगी, माया भी कह साथ रहेगी, सुरती शब्द के संग, करो रे मन उन साधों का संग, करो रे मन उन साधों का संग। हमारे पास वहाँ सिरवल में DVD है और हमने 10 नंबर की कैसेट लगा दी। वो पंडित जी थे, पंडित जी का तो पता ही आपको, वो गीत गाते, वो बोले महाराज जी 10 नंबर लगाओ, और मैं बोला 10 नंबर ही तो वो भी अच्छा नहीं रंदा, नहीं बोला 10 नंबर लगाओ। हमने वो 10 नंबर लगा दी, और उस दिन वहाँ के सिरवल के 5-7 प्रेमी आकर के बैठ गए। अब उसमें बार बार मामन सेठ, मामन सेठ, मामन सेठ, और पूछो मत, मामन सेठ के बारे में बहुत बातें आ रही थी। तो एक बोला महाराज जी ये मामन सेठ कौन है? मैं बोला हमारा बाप। सतगुरु अभी वो उसमें देख रहे थे ना, तो हमारा ही चित्र उसमें दिखाई देता है। तो बोले फिर आप उनको इतना क्यों डांट रहे हैं? मैं बोला आपको ये जो आपका लड़का है अमोल, क्या ये डांटता कि नहीं? हाँ डांटता ना। तो फिर भाई हम भी अपने बाप को डांट सकते? नहीं डांट सकते, नहीं डांट सकते। तो फिर उनको बुरा नहीं लगता?
मैं बोले ये जो स्पील बन रही है ना, अभी जो काम चालू है, ये वो सेठ जी कर रहे हैं। उनके पास दुनिया भर का पैसा है, फिर भी उनको और पैसा और पैसा और पैसा चाहिए। अरे बाप रे, असं झालं एवढी आई कोणून ती पैसे देणार का? मी म्हटलं नाही दिले तर काय हरकत नाही, पण द्यायला सांगतात। तो क्या होता है, जब ये ऐसी टेढ़ी बातें जो दुनिया सुनती है तो उनको ऐसा लगता है ये तो बड़ा भारी जंजाल है। लेकिन हम उस दिन देखा उन लोगों के मुंह से सुनने के बाद सेठ जी पे कितनी बड़ी कृपा है उस मालिक की कि उनको एक दिन भी शिकायत नहीं आई। 10 नंबर की कैसेट आप सुन के देखो, आप भाग जाएंगे अगर आपका नाम उसमें आ जाए तो प्रेमियों, ये उसकी कृपा का सबसे बड़ा फल है। इसीलिए हमको पता नहीं लगता अंदर से कौन साफ है, हम तो बाहर की बातें देखते हैं। जब माँ अपने बच्चे को पीटती है तो लोग कहते हैं राक्षसनी है, क्यों? बाहर का दिखता है उसको, लेकिन अंदर उसके जो प्यार छुपा हुआ है उसको कौन देख सकता है। इसीलिए प्रेमियों, उस सतगुरु का ये खेल हमने देखा है। कुम्हार वाला काम है, घड़े बनाता है, बाहर से चोट लगाता, अंदर में रक्षा करता। तो इसलिए चिंता का कोई विषय है नहीं। तो यहाँ लिखते, माया भी कह साथ रहेगी, माया भी कह साथ रहेगी, सुरती शब्द के संग करो रे मन, उन साधो का संग करो रे मन, उन साधो का संग, दुखों सुखों के रहते हुए भी, दुखों सुखों के रहते हुए शांति न हो वह भंग करो रे मन, उन साधो का संग करो रे मन, उन साधो का संग। घर गृहस्थी में रहते रहते, घर गृहस्थी नीति अनीति की चिंता छूट जाए, नीति अनीति की चिंता छूट जाए, दरस रे सत्संग करो रे मन, उन साधो का संग करो रे मन, उन साधो का। जिंदा राम की बात मान के, जिंदा राम की बात मान के, रहती दिल में उमंग करो रे मन, उन साधो का संग करो रे मन, उन साधो का संग। जय जिंदा। बात करें सत्संग की, ना सत्संग का लेवें साथ, जिंदा राम जी कह रहे भाई कुछ ना आवे हाथ। उधर एक बात और चली, कुणी कुणाची ऐकत नाही। ऐकण्याबद्दल सुनने के बारे में बात चल पड़ी। तो एक बुढ़िया थी वहाँ, क्या बाबा जे कोणाची ऐकत नाही ती बाहेर असतात का? म्हणलं हो बाहेरच आहे। तुमच्या ते जे तुकाराम बसलंय ती बाहेर आहे का
कानवाळा आहे, त्याला ऐकू येतं का? हो, त्याला तर लय ऐकू येतात. मग तुम्ही कधी कधी असं म्हणतात, ती माझी ऐकत नाही, ती माझी ऐकत नाही, ती कोणाची ऐकत नाही. मग ऐकत नाही म्हणजे ती बाहेर व्हायला पाहिजे ना. महाराज चुकलंय. काय चुकलंय? नाही नाही, तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे. ऐकणं म्हणजे मानणं. ती कानाने ऐकतोय, पण अंतःकरणातून आमची बात ती मानत नाही. असंच आम्ही संताची बात ऐकतोय पण मानतोय कुठे? त्यामुळं संत म्हणतात सद्गुरूची कोणी ऐकत नाही, संताची कोणी ऐकत नाही. ती तुमचा लई खरा हो. आम्ही तर एवढे 90 वर्षाचे झाले पण एडेचे एडेच राहिले. मी म्हणला मग आता शहाणा करणारा आला हो. सतलोक घेऊन देणारा आला हो. एडेचा शहाणा करायला आला होय. तुम्हाला शहाणा व्हायचे आहे का? आता काय पाय पाण्यात गेले, आता काय ही नसीब नहीं तर काय है, ये कर्म चक्कर नहीं तो क्या है. आप विचार करके देखो. अपने ये सतपाल जी आए, इनका सेवा भाव हमने देखा हुआ है, इसलिए गीत इनके लिए सुना देते. आप भी सुन लेना साथ में, ऐसी कोई बात नहीं. जय जिंदा. गुरु जी प्रेमी पूछ रहे आप जिंदा राम किसे कहते हैं. भाई जिनकी मौत नहीं होती वो जिंदा राम कहलाते हैं. भाई जिनकी मौत नहीं होती वो जिंदा राम कहलाते हैं. आम्ही 84 बघून आले आणि 84 जायची होता जर सद्गुरू भेटले नसते. म्हणजे आम्ही जिंदाराम झाले का मुर्दाराम? म्हणजे फिरतोय, मरतो नाही, मरत नाही, फिरतोय. गुरुजी प्रेमी पूछ रहे आप जिंदा राम किसे कहते हैं. भाई जिनकी मौत नहीं होती वो जिंदा राम कहलाते. गुरुजी मौत का करो खुलासा प्रेमी जानना चाहते हैं. भाई जबरन जो कुछ करना पड़े उसे संत जी मौत बताते हैं. भाई जबरन जो भी करना पड़े संत जी मौत बताते हैं. गुरु जबरन किससे कौन करावे हम ये जानना चाहते हैं. भाई कर्म जीव को नाच नचावे चात कर्म बन आते हैं. भाई कर्म जीव को नाच नचावे चात कर्म बन आते. गुरु जी प्रेमी पूछ रहे आप जिंदा राम किसे कहते हो. भाई जिनकी मौत नहीं होती वो जिंदा राम कहलाते हैं. गुरु संत सतगुरु क्या होवे, गुरु संत सतगुरु क्या होवे हम प्रेमी जानना चाहते हैं. गुरु संत सतगुरु क्या दो होवे हम प्रेमी जानना चाहते हैं. आप कभी संत की महिमा गाते हो, कभी सतगुरु की महिमा गाते हो, कभी दोनों को एक बताते हो, कभी अलग अलग बताते हो. भाई इनका भी मुँह दिखा दे, ऐसा क्या करता है. गुरु संत सतगुरु क्या दो होवे हम प्रेमी जानना चाहते हैं. भाई सतगुरु नाम में प्रगट हो के जीव को संत बनाते हैं. भाई सतगुरु नाम में प्रगट हो के जीव को संत बनाते हैं. अभी आप बताओ सतगुरु और संत दो या कि एक?
सतगुरु ने आकर और जीव को जगाकर संत बनाया, तो फिर एक कैसे हुआ? दो हुए कि नहीं? सतगुरु नाम में प्रकट होते हैं और जीव को जगाकर संत बनाते हैं, तो दो हुए। जैसे धन और धनी, धन अलग है और धनी अलग है, लेकिन धनी के पास से धन चला जाए तो आदमी रह गया खाली, क्योंकि धन की बदौलत वो धनी है। तो धन और धनी दो हुए कि एक? दो। बस इसी तरह संत और सतगुरु दो हैं, लेकिन जिसके पास सतगुरु आ जाते हैं तो दिखने को वो एक ही दिखाई देते हैं, लेकिन हैं दो। गुरु संत सतगुरु क्या, गुरु संत सतगुरु क्या दो होवे, हम प्रेम जानना चाहते हैं। भाई सतगुरु नाम में प्रगट हो के जीव को संत बनाते हैं। गुरु आप नाम को गुरु कहो, हम गुरु के दर्शन चाहते हैं। भाई नाम का काम है गुरु के दर्शन, जागे जीव बताते हैं। भाई नाम का काम है गुरु के दर्शन, जागे जीव बताते हैं। आप देखिए, एक चक्कू है, दिखने को अच्छा नहीं दिखता, लेकिन जब वो उंगली काट देता है सब्जी काटते काटते, तो अच्छा है क्या बुरा? उंगली काटने के बाद भी भाई उसकी अच्छाई इसी में है कि वो काटता है फास्ट, फटाफट। तो फिर गलती उसकी क्यों नहीं बताते हम कि हमने अच्छे से चलाना चाहिए था? इसी तरह प्रेमियों, जो नाम ने काम किया है वो गुरु जी के दर्शन है। भाई नाम का काम है गुरु के दर्शन, जागे जीव बताते। नाम ने हमारे कर्म कांड को छुटाया कि नहीं? कैसे? भय और भ्रम भगाकर। गुरु ने हमारी अदृश्य शक्तियों का भय मिटाया कि नहीं? अपनी कृपा भेजकर। गुरु ने जो हमारे पास है वही ज़्यादा दिखाया कि नहीं? संतोष भेजकर। प्रभु जी की मर्जी प्यारी लगने लगी। क्यों लगने लगी? कि गुरु जी ने हमारे को जगा दिया और हमको पता चला हम तो अपना भोग भोगने के लिए आए हुए हैं। फिर प्रभु जी का क्या दोष इसमें? गुरु प्रेमी लेके नाम गुरु का, फिर भी दुखी क्यों होते हैं। भाई नामी, भाई माया जाल में फंस के प्रेमी बंदे को गुरु समझते हैं। भाई माया जाल में फंस के प्रेमी बंदे को गुरु समझते हैं। गुरु जी माया कहाँ रहती, हम माया देखना चाहते हैं। भाई मन बुद्धि जहाँ तक ले जावे, संत माया का पसारा बताते हैं। भाई मन बुद्धि जहाँ तक ले जावा, संत माया का पसारा बताते हैं। गुरु जी प्रेमी पूछ रहे, जिंदा आप जिंदा राम किसे कहते हैं। भाई जिनकी मौत नहीं होती वो जिंदा राम कहलाते हैं। दूसरी बात आप समझिए, गुरु जी प्रेमी मुक्ति चाहे, कहाँ पर मुक्ति रहती है। गुरु जी प्रेमी मुक्ति चाहे, कहाँ पर मुक्ति रहती है। भाई करना बंधन होना मुक्ति, मानन में शांति रहती है। भाई करना बंधन होना मुक्ति, मानन में शांति रहती है। गुरु हम दुनिया में, गुरु इस दुनिया में दुख ज्यादा, हम सतलोक जाना चाहते हैं। भाई होना अपन अपनाने वाले सतलोक में रहते हैं। भाई होना अपन
प्रेमी पूछ रहे आप जिंदा राम भाई जिंदगी मौत नहीं होती वो जिंदा राम कहलाते। प्रेमी कहने लगे आपकी वाणी सत्य है, पर हमारी भी एक बात सुन लो। बोलो। गुरु वचन निभाना मुश्किल है, हम गुरु की कृपा चाहते हैं। भाई जिंदा राम जी जहाज में बिठा के अपने संग ले जाते हैं। भाई जिंदा राम जी जहाज में बिठा अपने संग ले जाते हैं। मुंडी नहीं ले आई प्रेमी ने, चुप हो गया। महाराज जी ने कहा क्या हुआ? गुरु मर के मुक्ति का नहीं भरोसा, हम जिंदा मुक्ति चाहते हैं। भाई खुद को आत्मा जानने वाले फिर वापिस नहीं आते। भाई खुद को आत्मा जानने वाले फिर वापिस नहीं आते। जय जिंदा। भाई इसमें एक ऐसा गीत भी आ गया कि सतगुरु क्या करते हैं। ये हमारे भीमराव जी के लिए ज़्यादा स्पेशल गीत है और आज वो आए हुए भी हैं। 2-4 दिन से माता जी याद कर रही थी भीमराव को। वो कह रही थी भीमराव आ जाए तो अपन सिरवल में पड़े रहेंगे। मैं बोला जब तक नहीं आएगा तब तक आप सिरवल में क्या करोगे? खड़े रहेंगे। क्या बोलते वो? भीमराव आ जाएंगे तो पड़े रहेंगे, और जब तक भीमराव नहीं आएंगे तो खड़े रहेंगे। तो अभी भीमराव की मर्जी भाई, वो माता जी को खड़ा रखना पसंद करेंगे क्या भाई? अब ये तो भाई भीमराव जाने। देखिए एक शब्द है यहाँ, जय जिंदा। संत जी हरदम प्रेमी को कहें। बहुत ही सुंदर बात है, ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगी। संत जी हरदम प्रेमी को कह सतगुरु घट में रहते हैं। जीजा जी आप भी अभी 5-7 मिनट का गीत है, सोने की कोशिश ना करो। आपके बेड पे क्या आपके दिल में ही उड़ी मारने लगेंगे सतगुरु, क्योंकि वो ऐसी जगह है ही नहीं कि जाना हो। उनके लिए कहीं मिलने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। बस उनसे मिलने की चाहत पैदा हो जाए, तड़प पैदा हो जाए, फटाफट मिलते हैं। ये शब्द कहता है, क्या कहता है? संत जी हरदम प्रेमी को कह सतगुरु घट में रहते हैं। जो सतमार्ग पर चल न सके गुरु उनका भरम भगाते हैं। जो सतमार्ग पर चल न सके वो उनका भरम भगाते हैं। है ना चमत्कार की बात? यानी सतमार्ग पर चलना चाहते हैं पर चल नहीं पाते भरम के कारण। तो क्या करते हैं सतगुरु? उनके भरम को भगा देते हैं। संत जी हरदम प्रेमी को कह सतगुरु घट में रहते हैं। जो सतमार्ग पे चल न सके गुरु उनका भरम भगाते हैं। जो सतमार्ग पे चल न सके वो उनका भरम भगाते हैं। जो सतगुरु का प्रचार करे। एक एक शब्द सुनने वाला है और सुनकर हो सकता है कोई बात लग जाए वेद, क्या नहीं? जो सतगुरु का प्रचार करे गुरु उनके विषय पकड़ते हैं। जो सतगुरु का प्रचार करे गुरु उनके विषय पकड़ते हैं। अगर उनका विषय नहीं पकड़ा जाए तो प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया वाले पता नहीं क्या क्या कहते हैं।
जो सतगुरु का प्रचार करे गुरु उनके विषय जो सत्संग का विश्वास करे गुरु उनका अनुभव जगाते हैं। जो सत्संग का विश्वास करे गुरु उनका अनुभव जगाते हैं। जो नाम के आसर रहते हैं जो नाम के आसर रहते हैं गुरु उनको संत बनाते हैं। संत जी हरदम प्रेमी को कह सतगुरु घट में रहते हैं। संत जी हरदम प्रेमी को कह जो गुरु दर्शन को तड़पते हैं जो गुरु दर्शन को तड़पते हैं गुरु उनका आनंद जगाते हैं। जो संत गुरु के दास बने गुरु उनको जाज में बिठाते हैं। जो संत गुरु के दास बने गुरु उनको जाज में जो गुरु के लिए हर बार तजे जो गुरु के लिए घर बार तजे गुरु उनका मोह भगाते हैं। संत जे हरदम प्रेमी को कह सतगुरु घट में रहते हैं। प्रेम संत जी हरदम प्रेमी सतगुरु घट में रहते हैं। जो गुरु के लिए घर बार तजे गुरु उनका मोह भगाते हैं। क्या कहा ये कि जो हर वक्त सतगुरु प्रेमी को घर वाले ताने देते रहते हैं बुरा भला कहते हैं और कहते चले जाओ गुरु के पास वही करेगा तुम्हारा पूरा। तब वो प्रेमी कहता है ठीक है भाई चले जाएंगे और वो घर बार छोड़ करके और चला जाता है। तो गुरुजी उसको क्या करते हैं उसका मोह भगा देते हैं। मोह वापस खींच के ले आएगा लेकिन उसका मोह भगा देते हैं। दूसरी बात बहुत ही सुंदर ऊंची बात जो गुरु की मान के खर्च करे गुरु उनका लोभ भगाते हैं। जो गुरु के लिए कटु वचन सहे गुरु उन पे कृपा करते हैं। जो गुरु के लिए कटु वचन सहे गुरु उन पे कृपा करते। जो सतगुरु जी का ध्यान धरे जो सतगुरु जी का ध्यान धरे गुरु उनको दरस दिखाते हैं। संत जी हरदम प्रेमी को कह सतगुरु घट में रहते हैं। जो आपा ये बहुत कीमती बात है जो आप गुरु को सौंपते हैं गुरु उनको दीन बनाते हैं। जो गुरु की याद में मगन रहें गुरु उनको जग से छुड़ाते हैं। जो गुरु की याद में मगन रहे गुरु उनको जग से छुड़ाते हैं। जो जिंदा राम के गुण गावे जो जिंदा राम के गुण गावे उन्हें जिंदा मुक्ति देते हैं। संत जी हरदम प्रेमी को कह सतगुरु घट में रहते हैं। जय जिंदा राम। हम सबका आधार निष्कलंक अवतार नंदन सतगुरु। जय जिंदा राम।